सो गाइज नमस्ते, वेलकम कॉफी विथ इंडिया में। एक नया एड ऑन कर रहा हूँ कॉफी विथ इंडिया में, जो कि मेरे सोलो ओपिनियंस रहेंगे। ऑफ कोर्स रिलेटेड टू बॉलीवुड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मेरा वर्टिकल, मेरा बैकग्राउंड, मेरा बिजनेस सब कुछ बॉलीवुड से, फैशन से, बॉलीवुड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इवेंट्स इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है ऑफ कोर्स। एंड राजपाल यादव साहब के बारे में बात करना चाहूँगा, जो काफ़ी वीडियोस रोटेट हो रहे हैं, और उनका जो जेल हुआ है, उनको तिहाड़ जेल में जिन्होंने सरेंडर भी किया है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। एंड माफ़ी चाहूँगा, डार्क सर्कल्स बहुत दिखाई दे रहे, सो रिफ्लेक्शन आएगा, बट हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा सा बेटर लगेगा। जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे जानती है, आई एम अभिनव तपारिया, फाउंडर एंड प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी विथ इंडिया। ये 2 ढाई साल से ये चैनल को है जो हम चला ही रहे हैं, और इसमें पॉलिटिशियंस के भी इंटरव्यूज़ है, जनरल मॉडल्स के भी इंटरव्यूज़ है, करंट टॉपिक पे भी इंटरव्यूज़ वगैरह है, और उसी हिसाब से हम ये करंट टॉपिक का एक एड ऑन कर रहा हूँ मैं मेरी तरफ से। सो राजपाल यादव जी के बारे में कुछ लोगों को जिनको नहीं पता है, तो वो 1997 में आए थे, और काफ़ी स्ट्रगल किया, 215 पिक्चर अभी तक कर चुके हैं। उनका ये जो केस है, 9 करोड़ रुपए जो सरेंडर किया उन्होंने अपना, क्या बोलते, तिहाड़ जेल में। ये एक्चुअली 9 करोड़ नहीं, कईयों ने सुना रहेगा कि 5 CR। उनका ये जो 9 करोड़ हो गया है, वो 5 करोड़ जो 2010 पे जो उनका जो ड्यू लगा था, जो कि अनपेड था, अता पता लापता करके फिल्म थी, जिसके लिए उन्होंने ये जो लोन है बोरो किया था, और उसका इंटरेस्ट मिला के आज 2026 में 9 करोड़ रुपया हो गया। आइए, अभी क्वेश्चन ये उठता है कि राजपाल यादव साहब के पास ये पैसे नहीं होंगे 9 करोड़ रुपए चुकाने के, तो ये थोड़ी सी बात है जो कईयों को हजम होती है, कईयों को हजम नहीं होती है। बट हाँ, हम तो राजपाल यादव साहब के कोई लेवल के है ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब वो इतने बड़े कलाकार है, और हमको भी हमारे कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से हंसाते आ रहे, तो ऑफकोर्स वी ऑल रिस्पेक्ट राजपाल सर। और लेकिन हाँ ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़े फैक्ट्स पे, आ जाते हैं ओवरऑल। तो राजपाल यादव साहब ने पिछले 5 फिल्मों का जो उनका जो अर्निंग है, तकरीबन ऑन एन एवरेज जो उनकी फीस मिली है, मैं आपको उसका भी ब्रेकडाउन आगे दूंगा, तो तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। आइए, मतलब ये ऐसा कहना हो रहा है कि मान लीजिए अगर राजपाल यादव साहब ने अभी तकरीबन 215 पिक्चरें भी कर ली है, ठीक है, और उनका अता पता लापता पे जो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर उनकी जो फिल्म, जो डेब्यूटेंट डायरेक्टर भी थे वो उस फिल्म के, जो कि फेल हो गई, उस चक्कर में उनपे ये डेब्ट चढ़ गया। अभी राजपाल यादव साहब ने क्लियर तो काफ़ी टाइम से नहीं किया है, लेकिन आइए उनकी पिछली 5 फिल्मों का हिसाब किताब जाने, तो जो कि उन्होंने बेबी जॉन जो करी थी, उसमें उनको 1 करोड़ रुपए मिले हैं। कत्ल करके एक फिल्म करी थी, उनपे भी 1 करोड़ रुपए मिले। ड्रीम गर्ल और बेबी जॉन भी करी है वापस से, जो बेबी जॉन वापस इंक्लूड कर दिया मैंने, ड्रीम गर्ल जो है, तो 1 CR ड्रीम गर्ल में भी मिले, तो तकरीबन 3-4 करोड़ रुपए यहाँ पे हो गए। चंदू के लिए उनको तकरीबन 2 करोड़ रुपए मिल गए हैं, और भूल भुलैया के लिए 3 करोड़ मिल गए हैं, तो 3 और 2 और 3 ये 8 करोड़ हो गए हैं। तो लगभग 7 से 8 करोड़ रुपया उन्होंने कमा लिया है पिछले 5 साल के अंदर। उसमें आप मान लीजिए कि हम ये नहीं कहते कि भाई हाँ 5 करोड़ में उनका 9 करोड़ का चुकता हो जाएगा, लेकिन उनके और भी तो कोई बिजनेसेस वगैरह हो गए ना। ऐसे तो है नहीं कि किसी एक्टर के बिजनेस वगैरह ना हुए, और धीरे धीरे बिट्स एंड पीसेस में पे कर दिया होता तो प्रोबेबली और कम हो गया रहता। लेकिन ये अमाउंट जो है 5 करोड़ रुपया, ये फिक्स ही चला है, काफ़ी टाइम से ये अमाउंट फिक्स चला है। इस अमाउंट में कुछ रिड्यूस हुआ नहीं, उसका ही तो इंटरेस्ट बढ़ के 9 करोड़ रुपया कंपाउंड होके हो गया है ना। तो ये राजपाल यादव साहब का अपने को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन खैर काफ़ी लोग हैं, जैसे बहुत लोगों को लगता है कि ये रईस ज़्यादा लोग हैं, ये लोग कमा लेते हैं, इनके पास बहुत पैसा होगा। नहीं भाई, ये साइड एक्टर्स, सपोर्टिंग एक्टर्स है, इनको उतने पैसे नहीं मिलते। जैसे बेबी जॉन के लिए ही मान लो वरुण धवन साहब को मिले हैं तकरीबन 40 करोड़ रुपए, और वहीं पे राजपाल यादव साहब को मिले हैं तकरीबन मान लीजिए 1 करोड़ रुपया। तो वही होता है कि इन लोगों को पैसे कम मिलते हैं, सपोर्ट, इनके बिना पिक्चरें नहीं बन सकती है, सपोर्ट यही करते हैं। हमारा जो कॉफी विद इंडिया, पहले हमने कॉफी विद मॉडल्स करके चालू करा था, इट वाज माय मैसेज एंड माय मोटो वाज द सेम, कि भाई बिना मॉडल, बिना एक्टर्स, ये जिन लोगों को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, जिनको कॉफी विद करण पे, या फिर सिमी ग्रेवाल, या फिर अनुपम खेर के शो पे नहीं बुलाया जाता, या कपिल शर्मा नहीं बुलाता है ओवरऑल, ठीक है, और अभी तो बिग बॉस भी चालू हो गया, और भी तरह तरह के ये रियलिटी शोज चालू हो गए, तो इन मॉडल और एक्टर्स के बिना पिक्चरें बनती भी नहीं है। लेकिन खैर, सिमिलरली इन तरह के सपोर्टिंग राजपाल यादव साहब, और मुश्ताक खान, और अली खान, और रजा मुराद साहब, और
अनुपम खेर ने तो दोनों ही रोल प्ले करे, मेन में भी प्रोटैगनिस्ट रहे और इनफैक्ट सपोर्टिंग भी रहे, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं इस तरह से, ठीक है, उपासना सिंह है, तो ये लोग जो सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं उनको उतना पैसा मिलता नहीं है। ये अलग बिजनेस पे कई सारे आपने सुने रहेंगे, बहुत रईस है, कभी कभार ये फिल्में भी प्रोड्यूस करते हैं, ये अलग बिजनेस से कमा लेते हैं। लेकिन हाँ, बात आ जाती है इंडस्ट्री के सब्जेक्ट में कि भाई इन्होंने पैसे पे नहीं करे। हमको ऐसा लगता है कि इतना पैसा तो उनके पास आराम से होगा ही, क्योंकि उनकी नेटवर्थ आ रही है तकरीबन 50-60 करोड़ रुपए की नेटवर्थ आ रही है। जब 50-60 करोड़ की नेटवर्थ उनकी है तो वो 9 करोड़ रुपया क्यों नहीं पे कर पा रहे? इस चीज़ का थोड़ा सा क्वेश्चन टैग आ रहा है। लेकिन ये मेरा एक जनरल ओपिनियन है, हो सकता है इसकी सच्चाई कुछ और भी, कुछ और सच्चाई भी खुल के बाहर आए, लेकिन अब भी फिलहाल डाउट यही है कि भाई क्यों नहीं पे किया जा रहा है, क्यों पे नहीं करते हैं। तो चलिए, इसी मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन भी दी है राजपाल साहब के पिछले 5 साल के करियर के लिए, 1997 से उन्होंने तकरीबन 215 फिल्में पास कर दी है। तो ये इन्फॉर्मेशन जिनके पास नहीं है उनको अच्छी लगी होगी। और एक वक्त में कहा जाता कि राजपाल यादव साहब का स्ट्रगलरों के लिए उनका घर एक लंगर हुआ करता था, तो उन्होंने काफ़ी सेवा करी और हँसाया तो खूब भाया। हम खुद अपने कॉलेज और स्कूल टाइम में जो बंक कर करके जो जाते थे उनकी फिल्में देख लेंगे, स्पेशली राजपाल यादव के नाम पे पिक्चरें देखी जाती थी। आज भी मुझे मतलब मैं कई पिक्चरों के नाम याद कर लूँ तो अब्बा जब्बा और बहुत सारी पिक्चरें हैं ये राजपाल यादव साहब की। लेकिन खैर सर, आप जल्दी बाहर आ जाओ, आपको इंडस्ट्री वाले सपोर्ट करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, प्लीज़ यार, राजपाल यादव साहब जैसे सपोर्टिंग एक्टर को जेल में नहीं होना चाहिए। और आप लोगों के पास खूब पैसा है, इतना चंदा आप लोग देते हो, डोनेट करते हो, डोनेट भले ही मत करो। शाहरुख खान साहब, आपकी तो इतनी बढ़िया पिक्चर आ रही है, किंग आ रही है, इसमें ही राजपाल यादव साहब को रोल दे दो। दिया है तो मुझे पता नहीं, अगर दे दो तो बहुत बढ़िया। सलमान खान साहब, आप भी रोल दे दीजिए। आमिर खान साहब, आप तो दे ही सकते हो डेफिनेटली, तो कुछ कर लीजिए। अक्षय कुमार साहब, ऋतिक रोशन, बहुत लोग हैं, 1-1, 2-2 करोड़ रुपया भी दोगे तो उनके 9 करोड़ रुपए तो बन ही जाएंगे ना सर। इसके लिए प्लीज कृपा कीजिए, राजपाल यादव साहब को जल्दी से बाहर लेकर आइए। दिस इज सर्टनली नॉट डन। इंडस्ट्री का बहुत ही सीनियर रिस्पेक्टफुल फिगर है और हम सबको हंसाया, आपके बच्चों को भी हंसाया और हमको तो हंसाया ही है। चलिए, इसी के साथ में मैं अलविदा लूंगा, वापस से नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगा कॉफी विद इंडिया में। मेरे साथ पहली बार मैं आया हूँ लाइव, और सॉरी, वीडियो रिकॉर्ड करके मैं डालूंगा, आई एम सो सॉरी, नॉट लाइव। और पहली बार मैं खुद अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ कैमरा। हमेशा बिहाइंड द कैमरा रहा हूँ, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा पहली बार आया हूँ। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। और मैंने कैसा बोला है, मैंने बराबर से बताया नहीं बताया, प्लीज़ मुझे आपकी सजेशंस वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच।